नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। हिंदी मीडियम में सभी विद्यार्थी जो कक्षा 9वीं के छात्र हैं और जिनका विषय आईटी है उनका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट फर्स्ट में हमारा फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, हमारा फोर्थ क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। आईटी बीपीएम उद्योग में 4 मुख्य उप क्षेत्र कौन सी हैं। हमें देखिए ये बताना है कि आईटी जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बीपीएम उद्योग में 4 मुख्य उप क्षेत्र हमें बताने हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो यदि आपको क्वेश्चन समझ में आता है तो कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए ही वीडियो बनाया जा रहा है। आप लोगों के लिए यदि मेहनत की जा रही है तो आपको इतना रिस्पांस तो ज़रूर आपको देना चाहिए कि वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसके आंसर के लिए। तो देखिए सबसे पहले हम समझेंगे जो आईटीबीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, आईटीबीपी का फुल फॉर्म क्या होता है ये हमें जानना ज़रूरी है। तो क्या होता है, आई फॉर होता है इंफॉर्मेशन, टी फॉर होता है टेक्नोलॉजी। ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। बीपीएम, बी का मतलब होता है बिजनेस, पी का मतलब होता है प्रोसेस। ठीक है, तो बिजनेस प्रोसेस और एम का मतलब होता है मैनेजमेंट। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट। ठीक है, उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा और इससे व्यवस्थित नोट्स भी बनाते जाइएगा। तो हम देखते हैं इसके मुख्य उपक्षेत्र। सबसे पहले हमें क्या लिखना है ये देखिए। सबसे पहले हमें लिखना है उत्तर में कि आईटीबीपीएम उद्योग में मुख्य उपक्षेत्र निम्न है। सबसे पहले हमें ये लिखना है। ठीक है, उसके बाद ही हमें नंबर से लिखना है। देखिए नंबर 1 हमारा आता क्या है, वित्तीय और लेखा सेवाएं। वित्त का मतलब क्या होता है, पैसे, पैसे से संबंधित। और जो लेखा सेवाएं होती हैं ये सभी सबसे नंबर 1 पर आती हैं और ये उद्योग में मुख्य क्षेत्र रहती है। ठीक है, तो वित्तीय और लेखा सेवाएं। दूसरे नंबर पर हम आते हैं, देखिए कराधान और बीमा सेवाएं। देखिए इसमें के अंतर्गत वो सेवाएं आती हैं जिसमें क्या किया जाता है, बीमा किया जाता है। उद्योग से संबंधित किसी प्रकार की बीमा जिससे यदि कोई हानि होती है तो उसका उनको मुआवजा दिया जाता है। तो कराधान और बीमा सेवाएं। फिर हम देखते हैं ई प्रकाशन, इलेक्ट्रॉनिक प्रकाशन और वेब संवर्धन। तो देखिए इसके माध्यम से लोग क्या करते हैं, यूट्यूब या गूगल के माध्यम से पढ़ाई करते हैं या वो अपनी क्या करते हैं, पब्लिश करते हैं। प्रकाशन का मतलब होता है पब्लिश। तो ये क्या करते हैं, ई प्रकाशन करते हैं, ई पब्लिश करते हैं और लोगों तक जानकारी पहुंच जाती है। वेब संवर्धन ये भी इसका मुख्य उद्योग हो जाएगा। ठीक है, मुख्य उपक्षेत्र हो जाएगा। फोर्थ आता है हमारा कानूनी सेवाएं और सामग्री लेखन। तो जो कानूनी सेवाएं होती हैं और लिखने वाली सामग्री, तो उसको हम सामग्री लेखन कहेंगे। तो कानूनी सेवाएं और सामग्री लेखन ये भी किसका आता है, मुख्य उपक्षेत्र में आता है। तो ये हमारे 4 हो जाएंगे। देखिए 4 पूछा है, लेकिन मैं आपको 7 बताऊंगा, 7 बताऊंगा। यदि उनमें से जो भी आपको इजी पड़ता है आप उसको लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए 5वें नंबर पर आता है मल्टीमीडिया और डिजाइन सेवाएं। तो इसमें आ जाएगा आपका मल्टीमीडिया में कैमरा, ऑडियो, वीडियो, ये सभी मल्टीमीडिया में आते हैं। तो मल्टीमीडिया और डिजाइन, किसी भी सेवा को बनाना या डिजाइन करना वो इसमें आता है। तो मल्टीमीडिया और डिजाइन सेवाएं ये भी मुख्य उपक्षेत्र में आता है। फिर हम बात करेंगे दस्तावेज प्रबंधन, दस्तावेज प्रबंधन सेवाएं। तो दस्तावेज का जो मैनेजमेंट होता है, दस्तावेज का जो मैनेजमेंट होता है वो भी किस में आता है, मुख्य उपक्षेत्र में। ठीक है, तो बीपीएम में आता है ये भी दस्तावेज प्रबंधन। और देखिए अंतिम आता है सॉफ्टवेयर परीक्षण सेवाएं, सॉफ्टवेयर परीक्षण सेवाएं। तो सॉफ्टवेयर का परीक्षण भी की से जो सेवाएं रहती हैं वो भी इसी में आता है। तो देखिए इस तरीके से हमने कितने बता दिए आप लोगों के लिए, 7।
पूछा कितना गया था, 4 मुख्य उपक्षेत्र, तो हमने कितने बता दिए। शायद इनमें से जो भी आप इजी पढ़ते हैं, यदि परीक्षा में पूछा जाता है कि कोई 4 मुख्य उपक्षेत्र बताइए, तो इन 7 में से जो भी आपको इजी पढ़ते हैं वो आप इनमें से लिख सकते हैं। तो कमेंट करके बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा, और यदि आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो फॉलो ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद।